अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स कैसे शुरू हुआ और कैसे वो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। आज मैकडॉनल्ड्स रोज़ाना तकरीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सर्व करता है। ये दुनिया के कई ममालिक की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड्स दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसको दी मैकडॉनल्ड्स फैमिली भी कहा जाता था, और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। 1935 में ये फैमिली अमेरिका में हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इसी फैमिली के दो भाई रिचर्ड मैकडॉनल्ड्स और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स मोशन पिक्चर स्टूडियो, जहां फिल्म्स की शूटिंग हुआ करती थी, में काम शुरू कर दिया। दोस्तों, 1937 में उनके फादर पैट्रिक मैकडॉनल्ड्स पूरी फैमिली के साथ हॉलीवुड से कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक छोटा सा वहाँ ठेलानुमा रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। ये छोटा सा फूड स्टॉल कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट के करीब शुरू किया गया, जहाँ पैट्रिक मैकडॉनल्ड्स हॉट डॉग्स और हैमबर्गर्स लोगों को बनाकर बेचा करते थे। इस छोटे से फूड स्टॉल को चलते हुए 3 साल हो चुके थे और मैकडॉनल्ड्स फैमिली की गुजर बसर ठीक ठाक हो रही थी। 1940 में दोनों भाइयों ने अपने ठेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में ही एक छोटी सी जगह किराए पर लेने का फैसला कर लिया, जहां उन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू रखा गया, जिसके मेन्यू में 25 किस्म के मुख्तलिफ आइटम्स रखे गए, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें बारबेक्यू ही की थी। ये रेस्टोरेंट 8 सालों तक चलता रहा और इस दौरान मैकडॉनल्ड्स भाइयों को एक बात का एहसास हुआ कि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हो रहा है वो हैम बर्गर्स बेचकर हो रहा है। इसीलिए दोनों भाइयों ने इस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम्स ख़त्म करने का फ़ैसला किया और सिर्फ हैम बर्गर्स, चीज़ बर्गर्स, चिप्स, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने मेन्यू में शामिल कर लिए। फ्रेंड्स, अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडॉनल्ड्स रख दिया गया और दोनों भाइयों ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया। सेल्फ सर्विस का मतलब ये था कि कस्टमर अपना ऑर्डर खुद करे और ख़ुद खाना लेकर अपनी टेबल पर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन पब्लिक को बहुत पसंद आना शुरू हो गया और यहीं से दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। ये रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स की सेल्स में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया कि मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने फैसला किया कि अब वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे, यानी कि लोग मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट मुख्तलिफ शहरों में शुरू करें और प्रॉफिट का एक ख़ास हिस्सा मैकडॉनल्ड्स भाइयों को जाएगा। मैकडॉनल्ड्स की पहली फ्रेंचाइज रे क्रॉक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया में एक और मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। रे क्रॉक ने देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज बहुत सारे अमेरिका की सिटीज़ में खोल दिए और सिर्फ 2 सालों में मैकडॉनल्ड्स की 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइज खुल चुकी थीं, जिनको ज़्यादातर रे क्रॉक चला रहा था। फ्रेंड्स, रे क्रॉक एक बहुत ही तेज़ बिजनेसमैन था और इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स भाई और रे क्रॉक में बिजनेस मैटर्स में लड़ाई होना शुरू हो गई, क्योंकि रे क्रॉक बिजनेस अपने तरीके से चलाना चाहता था और मैकडॉनल्ड्स भाइयों को इससे इख्तिलाफ था। लेकिन इसी लड़ाई के बीचों बीच मैकडॉनल्ड्स लोगों में बहुत फेमस हो रहा था। मैकडॉनल्ड्स की तेज़ तरीन सर्विस, रेस्टोरेंट की सफाई और उनके बर्गर और चिप्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे और मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में फेमस हो गया। फ्रेंड्स, 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स भाइयों से मैकडॉनल्ड्स के तमाम राइट्स खरीदने का फैसला किया और उसने उन भाइयों को $27 लाख की ऑफ़र कर दी। $27 लाख आज के तकरीबन 44 करोड़ रुपए बनते हैं। ये रकम उनको उस वक्त यानी 1961 में ऑफ़र की गई थी, जो कि इस वक्त के मुताबिक बहुत ज़्यादा थी। मैकडॉनल्ड्स भाइयों को ये ऑफ़र बहुत पसंद आई और उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया और रे क्रॉक को ये रेस्टोरेंट $27 लाख में बेच दिया। लेकिन शायद इन भाइयों की ये सबसे बड़ी गलती थी। उनको नहीं पता था कि कुछ ही अरसे में ये रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे क्रॉक एक अक्लमंद बिजनेसमैन था और यही वजह थी कि 1972 तक मैकडॉनल्ड्स अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था। मैकडॉनल्ड्स की सेल 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी थी और रोज़ाना दुनिया में कहीं ना कहीं एक नया मैकडॉनल्ड्स खुल रहा था। मैकडॉनल्ड्स भाई शायद ये सब देखकर अपने फैसले पर पछता रहे होंगे।
मैकडॉनल्ड्स हर साल सिर्फ अमेरिका में 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जॉब्स देता है। आप में से कई लोग मैकडॉनल्ड्स में जाकर उनका बर्गर खा चुके होंगे। मैकडॉनल्ड्स तकरीबन हर एक सेकंड में 85 हैमबर्गर्स बेचता है। तो आप सोचें कि हर साल मैकडॉनल्ड्स कितने हैमबर्गर्स बेचता होगा। फ्रेंड्स, आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में बर्गर बेचने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।